ग्वालियर जिले में लगातार हार्ट अटैक से मरीज बढ़ रहे हैं और यहां जिले के रेलवे स्टेशन पर एक और यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बताते चले कि 23 दिन में रेलवे स्टेशन पर हार्ट अटैक के चलते मौत का यह चौथा मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां बताते चले कि इन दिनों हार्ट अटैक के चलते मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में 23 दिनों में 54 मौतें हुई हैं, तो वहीं अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन में सिर्फ 23 दिनों में 4 मौतें हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। देव श्रीमाली जी, लगातार हार्ट अटैक का मामला बढ़ता जा रहा है, आखिर युवाओं की धड़कनें इतनी कमजोर कैसे पड़ रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल अस्मिता, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा आया है। पहले तो हम आपको पहली खबर से ही रूबरू करा देते, जो हम बता ही रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर ठंड के कारण बीती रात में एक और शख्स की मौत हो गई। 56 साल के ये सज्जन सतीश कुमार थे और जो वहां से कन्याकुमारी से एक शादी में शामिल होने के लिए धौलपुर आए थे और केरला एक्सप्रेस से इनको कन्याकुमारी वापस जाना था। लेकिन केरला एक्सप्रेस जो शाम को आना थी वो सुबह 7 बजे तक नहीं आई और 11 घंटे विलंब से होने के कारण वो ठंड सह नहीं पाए और जिसके कारण जो है उनकी मौत हो गई। वही स्टेशन पर गिर पड़े और जब अस्पताल ले जाया गया तो उनका निधन हो गया। और हम बता देना चाहते हैं कि पिछले 23 दिनों में ये चौथी मौत है। सबसे पहले एक कुलपति की डेथ हुई, उसके बाद एक व्यापारी की डेथ हुई, फिर एक ट्रेन में जाते समय ही अटैक आया तो एक और युवक की डेथ हुई और एक महिला की डेथ हुई। तो ये चौथी मौत है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा जो आज हमने एनडीटीवी के लिए खास तौर पर इसके एनालिसिस करवाया जब मेडिकल कॉलेज से, तो वो सबसे खतरनाक मामला ये आया कि 23 दिनों में जो ग्वालियर में 54 हार्ट अटैक के कारण जो मौतें हुई, उन मौतों में एक बड़ा आंकड़ा यानी 26% सिर्फ युवा हैं। क्योंकि अभी तक हार्ट अटैक को लेकर ये माना जाता था और प्रिकॉशंस भी दिए जाते थे कि जब सर्दी पड़े तो बुजुर्ग लोग अपने घर में रहें और सावधानी बरतें, ये वगैरह वगैरह जो डॉक्टर लोग हमेशा से बताते थे। लेकिन इस बार जो आंकड़ा आया वो बहुत ही चौंकाने वाला है। ये 26% जो मौतें हुई हैं उनकी उम्र 25 साल से लेकर के और 45 साल के बीच है, जिन्हें युवा माना जाता है। तो ये मौतें बहुत चौंकाने वाली हैं और इसके कारण पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट भी विचार विमर्श में उलझ गया है कि आखिर युवाओं का दिल इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है। हमने यहाँ पुलिस रक्षोगी से बात की, जो एचओडी हैं मेडिकल कॉलेज के, उनका कहना यह है कि एक बड़ी वजह हमको जो लग रहा है, अभी जो उन्होंने रिसर्च किया है उसके वो है रात को देर से सोना। क्योंकि जो युवा है वो मोबाइल पर बहुत रात तक जो है ना स्ट्रीमिंग करते हैं, बहुत रात तक जो है ना देखते रहते हैं और फिर कम सोने का समय मिलता है क्योंकि सुबह उनको जॉब पे सवेरे जल्दी जग के जाना होता है। तो ये एक बड़ी वजह जो है डॉक्टरों को अभी समझ में आई है। इसके अलावा धूम्रपान का जिस तरह से प्रचलन बढ़ा है, डॉक्टर का कहना यह है कि तंबाकू किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो गुटखे के रूप में खाई जाए या सिगरेट के रूप में, दोनों ही बहुत नुकसानदायक हैं और दोनों ही हार्ट के लिए जो एक अटैक का कारण बन रही है। क्योंकि पहले युवाओं में इस तरह का प्रचलन बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब बहुत तेजी से बढ़ा है। तो एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है। तो उनका यही कहना है कि एक तो व्यायाम नियमित करें, लेकिन हल्का व्यायाम करें। दूसरा, ठंड हो तो ठंड में जिम बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिम जाने पर बॉडी के टेम्परेचर में बहुत तेजी से साथ फ्लक्चुएशन होता है। हम जब जिम करते हैं तो पसीने से तरबतर होते हैं और बाहर का जो टेम्परेचर है, जैसे ग्वालियर की हम बात करें तो ग्वालियर में टेम्परेचर पिछले 15 दिन से बिल्कुल, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज्यादा सर्दी के दौरान जिम से बचना चाहिए और इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए जिससे उनके जो दिल की धड़कनें हैं वो और तेजी से बढ़ने लग जाएं। लेकिन अब ये, क्योंकि आपने उपाय बताए हैं, उस दौरान क्या किया जाए जब सामने किसी को अगर हार्ट अटैक आ रहा है? क्योंकि कुछ दिनों पहले एक कोचिंग सेंटर का वीडियो सामने आया था, एक बच्चा छात्र पढ़ रहा था 20 साल का, और अचानक से उसे अटैक आया है। समझा कैसे जाए कि इसे अटैक ही आ जा सकता है? इसको लेकर डॉक्टर्स क्या जानकारी देते हैं? देखिए, अटैक की जो सामान्य पोजीशन होती है वो ये होती है कि एक तो या तो सीने में तेजी से दर्द होता है या सीने के पीछे के हिस्से में तेजी से दर्द होता है, जो नीचे बाह तक पूरे यहाँ तक आता है, टो तक। इस उंगली के यहाँ तक ये दर्द आता है पीछे से चलता हुआ और बहुत तेज दर्द होता है। एक तो यही लक्षण होता है कि जब आदमी, दूसरा ये भी लक्षण होता है जैसे कि आज सतीश कुमार का मामला हुआ, इनको बहुत तेज दर्द नहीं हुआ, लेकिन ये ठंड के कारण इनकी धमनियों में रक्त जो है, जो ब्लड है
वो जम जाता है इस समय। तो कोशिश ये करना चाहिए कि ब्लड ना जमे, खूब सारे कपड़े पहने और कपड़े पहनने के अलावा अलाव वगैरह तापें, और रात को अगर आप निकल रहे हैं तो कान अच्छे से बांध के रखें, सॉक्स अच्छे से पहन के रखें और हाथों के मोजे भी पहने, ताकि जो है इसको बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। और अगर हार्ट अटैक आता है तो सबसे बड़ी तरीका तो यही है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए और तब तक उनको सीपीयू दिया जाए, जो मुंह से सांस देने की, क्योंकि इसमें सांस बीच में अगर अटक जाती है तो डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक का मतलब ही ये है कि हार्ट और शरीर के बीच में सांस का संबंध कमजोर पड़ता है, झटके आते हैं, तो वो सीपीयू दिया जा सकता है, जिसमें जिसकी एक विधि है। हर व्यक्ति को उसको सीखना चाहिए। छाती को तेज से दबाना चाहिए और मुंह से भी अपन जैसे गुब्बारा फुलाते हैं इस तरह से मुंह से सांस देकर बचाया जा सकता है। लेकिन अस्मिता, मैं एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी आपको बताना चाहता हूँ, जो इस बार के जो अभी एनालिसिस जो एनडीटीवी खास तौर पर बता रहा है, उसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कि जो पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि जो पहला आधा घंटा होता है, अभी तक की जो मेडिकल साइंस यही बोलती थी कि वो 40 मिनट गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन टाइम होता है। अगर उस दौरान अस्पताल में पेशेंट पहुंच जाता है तो उसके बचने की संभावना 90% तक हो जाती है। लेकिन अभी जो हमने देखा है, जो हमने आंकड़े पिछले 23 दिन के दिए हैं, उसमें जो यूथ की डेथ हुई है उसमें इतना भी समय नहीं मिला है कि अस्पताल पहुंच जाए। ज्यादातर मरीजों को डॉक्टर का कहना यह है कि अस्पताल में पहुंचने के पहले ही डेथ हो चुकी थी, हमको तो यहाँ सिर्फ डिक्लेयर करना पड़ा। तो ये तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहा है कि समय बहुत कम मिलता है और मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में खास ख्याल रखने की जरूरत है, ठंड से बचना होगा, खुद को बचाना होगा। जिम और ज्यादा ठंड रहे उस दौरान तो जिम को अवॉइड करना होगा और कपड़े काफी गर्म पहनने की जरूरत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।